गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब क्लास फिफ्थ ए बी सी जो भी क्लास है हमारे पास, ए बी ऑनलाइन क्लास है। जैसा कि हमने पहले आपको कुछ बता रखा था, 5 पॉइंट मतलब कि 4 पॉइंट पूरे कंप्लीट कर दिए थे। आज हम सब एक्सरसाइज जो भी है वो है 5.1 पढ़ने वाले हैं। आज 5.1 पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को हमें ये देखना चाहिए। कभी कुछ लोग कहते हैं भैया ये बताओ, बिना आपको डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड आपको करना ही नहीं है। तो आप ये समझिए, जब आपको डिवाइड नहीं करना है तो कैसे। किसी ने कहा ये बताओ 5, 6, 8, ये इसका विदाउट डिवाइड किए, बिना डिवाइड किए, मतलब आपको इसको भाग नहीं देना है और इसे बता देना है क्या यह 2 का डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले 2 के डिविजिबल की कंडीशन पढ़नी होती है कि 2 के डिविजिबल की क्या कंडीशन होती है। तब उसके बाद आप इसको आराम से कर सकते हैं कि 2 के बाद का डिविजिबल कैसे ये क्लियर कर रहा है। तो चलिए हम सब पहले अपने इस छोटे से डिफिनेशन पर मैंने जो लिख रखा है यहाँ पर, डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 की क्या कंडीशन है देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। ए गिवन नंबर, मतलब जो नंबर आपको दिया होगा, जैसे ये नंबर आपको दिया है गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2। जो नंबर दिया है वो डिविजिबल होगा 2 से, यदि होगा मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। जो कंडीशन मैं बता रहा हूँ वो कंडीशन अगर ये फॉलो कर लेता है, इस पर यह है तो 2 का डिविजिबल होगा। तो 2 इफ ए 1 डिजिट ऑफ नंबर एनी वन फॉर्म, मतलब कि ये कंडीशन में 2 के डिविजिबल, जैसे 0 लास्ट में 1, मतलब लास्ट मैंने आपको ये भी बताया था कि देखिए फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, ये 1 हो गया, 10 डिजिट हो गया, ये आपका 100 पर हो जाता है। तो आपको ये सब हमने आपको पहले ही बता रखा है, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए। जहां पर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, इंच और 8 होगा, इतने डिजिट अगर लास्ट में यूनिट प्लेस पर हैं तो यह डिविजिबल होता है 2 का, क्योंकि ये सब 2 से कट जाएंगे। 2 के टेबल में आता है 2 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ऑलरेडी आ रहा है सर। तो आपको ये तो पता चल गया। तो आप जब इसको जान गए तो जैसे आप अपनी किताब का पहला क्वेश्चन लिखते हैं, अभी आपने पहला क्वेश्चन ए नंबर डालकर दे दिया 5 2 6, क्या यह 2 का डिविजिबल है। बी नंबर आपने लिख दिया 7053 एंड सी नंबर आपने लिख दिया 8609 एंड डी नंबर आपको लिख दिया। तो आपने क्या देखा 96296 5, आपके इतने नंबर हमने लिख दिए। और अब हमको कौन सा प्लेस देखना है, इसका 1 प्लेस देखना है। 1 प्लेस पर यहाँ क्या मौजूद है, 6 मौजूद है। 6 इन द प्रेजेंट ऑफ डिजिट 6, जिसे हम सब 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करने में 6 आ रहा है। आपने कहा हाँ सर 2 से डिवाइड करने में 6 आ रहा है, तो लिखेंगे यस डिविजिबल बाई, डिविजिबिलिटी बाई 2, डिविजिबल बाई सिविल बाई 2, ठीक है। डिविजिबल बाई 2 बस इतना लिखना है। और यदि देखिए इसके यूनिट प्लेस पर 3 है तो आपको क्या लिखना है, 3 है तो भाई ये 2 के टेबल में आएगा, 3 नहीं आएगा, यहाँ लिख देना होगा नो डिविजिबल बाई 2। क्यों, बिकॉज क्यों, बिकॉज आप जान लीजिए क्यों है, क्योंकि यूनिट प्लेस 3 जो कि 2 के टेबल में नहीं आता। अगर कोई कारण पूछता है तो, वरना कोई जरूरत नहीं इसे लिखना, आपको इतना टेंशन नहीं लीजिएगा, बस आपको यस नो बताना है। अभी देखिए ये लास्ट में क्या है 9, 2 के टेबल में 9 आता है, बताओ 2 के टेबल में 9 नहीं आएगा, यहाँ लिख देना होगा नो। फिर देखो यहाँ पर 2 लास्ट में क्या आ गया 2, मेरी कंडीशन 2 लास्ट में है, यानी ये 2 से डिविजिबल होगा। इसके आगे आपको लिख देना होगा यस। ठीक है,
तो ये काम आपको करना है। इसी तरह से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको दूसरे क्वेश्चन के पास ले चलता हूँ, तो आप अच्छे से करिएगा। अब आपको मैं दूसरे क्वेश्चन के पास ले चलता हूँ। जैसे मैंने बताया, पहले डिफिनीशन लिखना है, डिफिनीशन लिखने के बाद तब आप अपने सवाल को करिएगा, ठीक है। अच्छे से करिएगा बाबू, बहुत आराम से, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा, आपकी हर मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अभी आपके सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, हम सब क्या लिखा है। इसमें भी बोला है विथआउट एक्चुअल division find which of the following number are अब हम सब किसके डिविजिबल पढ़ने जा रहे हैं, 3 के डिविजिबल पढ़ने जा रहे हैं। 3 के डिविजिबल में कंडीशन क्या होती है, पहले कंडीशन लिखते हैं, तो डिफिनीशन लिखेंगे इधर जैसे ही आप पलटेंगे। इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चन करने हैं। जैसे ही आप ये देखिए पलट रहा हूं मैं, इधर देखिए यहाँ पर लिखा है डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक नंबर दिया होगा, एक गिवन, सब कुछ वही होगा, एक गिवन नंबर बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर is divisible by 3। अब आपके सामने मैंने प्रॉब्लम रख दी। क्या आपको ये कह रहा था, आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था कि आपको एक्चुअल डिविजिबल बताना है विदाउट, मतलब आपको डिवीजन नहीं करना है। डिवीजन जब नहीं करेंगे तो भैया कैसे आंसर को बताएंगे, ये भी आपके सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा होगा। भाई हमने डिवीजन नहीं किया तो कैसे बताऊं, तो उसके लिए भी कुछ रूल, कुछ कंडीशन है। जैसे कि देखिए हमने लिख रखा है 3 के डिविजन में कंडीशन क्या होती है, ए गिवन नंबर बाय 3, जो नंबर होगा 3 का, इफ ये द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, मतलब हमें सभी नंबर को सम करना होगा और सम करने के बाद उसे मुझे 3 से डिवाइड करना होगा, जो नंबर सम करने में आए। जैसे किसी ने आपसे पूछ लिया या आपकी किताब का मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं, आपकी किताब का पहला क्वेश्चन था, पहला 5 0 5 3 0 4 1 2, ये है आपका। तो इसे आपको करने के लिए क्या करना पड़ता है, आप अच्छी तरह जान लीजिए आपको कैसे करना है। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 3 से डिविजिबल के लिए सम करना पड़ता है ऑल डिजिट, जितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6 सभी को सम करिए, सम ऑफ ऑल डिजिट। देखिए इस नंबर को सम कर देता हूँ, सम करूंगा 5 + 3 + 0 + 4 + 1 + 2, तो आपने देखा 5 3 8 हो गया, 8 4 12 और 2 14 1, कितना आ गया 15। अब ये बताइए जो 15 आया है वह 3 के टेबल में रहता है। यस, आपको 3 के टेबल में यह मिल जाएगा। 3 का टेबल जब आप रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो वहां पर 3 के टेबल काउंट करने में 15 मिल जाता है। सबसे पहले मैंने डिफिनीशन को स्टडी किया, इस डिफिनीशन के अनुसार हमने इसको पूरा लिखा, सम कर दिया सभी डिजिट को। अगर ये डिजिट को सम करने के बाद जो नंबर आता है मेरे पास वह 3 से अगर डिवाइड हो जाता है तो हमें ये काम करना होगा, 3 से डिवाइड करना होगा वो नंबर को। अगर ये नहीं होता हम इसके आगे लिख देते नो,
और ये अभी है तो क्या लिखेंगे, यस डिविजिबल बाई, यस डिविजिबल बाई क्योंकि जो ये डिजिट था वह 3 से डिवाइड हो जाता था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। देखिए जैसे आपके पास बी नंबर है, चलिए मैं क्वेश्चन और लेता हूं, इसे इरेज कर दूं। अब मेरे पास दूसरा नंबर मैं लेके दिखाता हूं आपको कि भाई ये है कि नहीं है। आपने बी नंबर को देखा 6 7 1 4 2 3। देखिए ये नंबर है तो हम सब क्या पढ़े हैं, सभी नंबर को क्या करना पड़ता है, सम करना पड़ता है। बहुत आसान ट्रिक है इसका। पहले आपने सम ऑफ ऑल नंबर, सभी नंबर को सम करते हैं। जैसे देखिए 6 है, 7 है, 1 है, +4 है, +2 है, +3, सभी नंबर को जब प्लस कर देंगे जितना इसका सम आएगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो यस हो जाएगा। इतना लंबा डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। 7 6 7 13 13 1 14 14 4 22 22 और 2 24 और 24 और 3 कितना आ गया 27। अब ये 3 का टेबल पढ़ लीजिए आप, ये 27 आपको मिल जाएगा। 3 9 जा 27, इसलिए यहाँ पर हम सब क्या लिख देंगे, एस। फिर से हम सब काउंट करते हैं, काउंट गड़बड़ था। 6 7 कितना हो गया 13, 13 में 14, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 में 2 जोड़ प्लस करेंगे 20, 20 में 3 करेंगे 23। अब आप समझ ही सकते होंगे। सॉरी बेटा, काउंट करने में शायद मिस्टेक हुआ था, इसलिए डिविजिबल आ रहा था, मैंने 4 ज्यादा काउंट कर दिया था तो आपको पता चल गया। अभी फिर एक बार काउंट कर लेते हैं। 7 6 13 14 18 23। अब आपको अच्छी तरह पता होगा ये 23 3 के टेबल में नहीं है, 3 के टेबल में 24 है, 21 है, लेकिन 23 नहीं है। तो यहां लिख देंगे नो डिविजिबल बाई 3। क्लियर हो गया आपका। तो इसी तरह से बाकी दो आपको करना है, यस नो देना है। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या कर दिया, जैसे आपको सी नंबर में है 9 5 1 4 2 5 एंड डी वाला आपके पास है ये दोनों नंबर को आप सम करिएगा। सम करने के बाद पता करिए डिविजिबल है या नहीं है, यही है आपका सवाल। ठीक, ओके। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। कंडीशन जरूर लिखना बाबू, अगर आपको कंडीशन अच्छे से समझ आ जाएगी तो ये समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, मैं लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है विथआउट एक्चुअल, इसी तरह से मैं पूरा भेज दूंगा, आप सब कर लीजिएगा। एक्चुअल डिवीजन find which of the following number are divisible by 4। तो सबसे पहले हमें कंडीशन 4 की लिखनी होगी। 4 के नंबर में क्या होता है, इसमें भी हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस हमें लिखना है डेफिनेशन। क्या लिखना है, डिविजिबल अब इसमें आपको लिखना है a given number divisible by 3
if the sum of the digit of the number सॉरी ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, मुझे लिखना चाहिए 4 if the number formed by the last two digit हमें is divisible by divisible by 4। बस ये मेरे पास 4 नंबर होगा। अभी देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत छोटा सा डिफिनीशन में आपको मैं समझाना चाहता था, तो आपकी किताब है इसलिए लिखना पड़ रहा है। एक गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4, ऐसा नंबर है जो डिविजिबल 4 करे। उसके लिए कंडीशन क्या भी, हमने 2 का पढ़ा, 3 का पढ़ा, आज हम सब 4 का भी पढ़ रहे हैं। 4 का क्या कंडीशन होना चाहिए, तो हमने देखा कि नंबर फॉर्म वह नंबर बनाता है लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट लेना है आपको। अभी तक आप सबने 1 डिजिट एक में लिया था, 2 में, और 3 वाले में आपने सम किया था, 4 वाले में लास्ट का 2 डिजिट। दिमाग में रखो, लास्ट का 2 डिजिट होगा वह 4 से कटना चाहिए। तो आपने एक नंबर लिख लिया, नंबर था आपका ए वाला आपकी किताब का 35978143597814। अब इसमें जो लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट क्या है 14। ये 14 के डिविजिबल में नहीं है। लास्ट के 2 डिजिट को हमें 4 से डिविजिबल करना है। 4 का टेबल पढ़िए, लास्ट का 2 डिजिट का आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देना होगा नो डिविजिबल बाय 4। और मैं लेता हूँ अभी कोई आपका डिविजिबल भी हो जाए, ऐसा मैं ढूंढता हूँ। लास्ट का 2 डिजिट होना चाहिए, जैसे मैंने सी नंबर वाला ले लिया। सी नंबर में क्या लिखा है 4682304। अब इसमें लास्ट का 2 डिजिट कौन है, लिखेंगे लास्ट 2 डिजिट। जो लास्ट का 2 डिजिट है भैया तुरंत उठाओ, लास्ट का 2 डिजिट 04। 0 से मतलब नहीं है, 4 आपके पास आ गया, मैं लिख सकता हूँ। तो ये 4 का टेबल 4 में पढ़ेंगे तो कट रहा है ना, तो हाँ यस डिविजिबल है, तो यहाँ लिख देंगे यस डिविजिबल बाय 4। क्लियर, ये नो था यस था। इसी तरह से आपको 2 क्वेश्चन में छोड़ा हूँ, आप सब लगाएंगे आपका डिविजिबल है या नहीं है। तो हम लिख देते हैं दोनों क्वेश्चन। आपका बी नंबर और सी नंबर आपको करना है। तो बी नंबर में क्या है आपके पास, बी नंबर में है 65810342 एंड 1357912। ये 2 आपको करने हैं। देखिए इसके लास्ट के 2 डिजिट में नहीं मिल रहा है, तो ये डिविजिबल नहीं है। ये मिल रहा है तो डिविजिबल है। तो आपको अच्छे से इसे अच्छे से पढ़िएगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 का डिविजिबल होता क्या क्या है, 6 का क्या होता है, और 7, 8, 9 का क्या होता है। वैसे आप सबको स्टडी करना है, इसके आगे का भी आप सब कर लीजिएगा। तो आज आपकी यही ऑनलाइन क्लास थी, इतना ही आपको पढ़ना है। अगले वीडियो में आपको और आगे बताऊंगा, इसके आगे का ये बहुत अच्छा क्लास चलेगा, बहुत बढ़िया है, ध्यान से करना है। ओके बाय।